जय हरि श्री हरिराम। जय हरि ओ अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सैया मोरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया हो छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया हो छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। ओ तुम जानते सब अब गुण मेरे। 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 अब गुण मेरे दुर्गुण मेरे। अब गुण मेरे दुर्गुण मेरे। अब गुण मेरे नाथ दुर्गुण मेरे। अब गुण मेरे नाथ दुर्गुण मेरे। तुम जानते सब अब गुण मेरे। तुम जानते सब अब गुण मेरे। तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। हरि बोल श्री हरिदास। ओ भव सागर में बही जाते हूँ। भव सागर में वही जात हो। भव सागर में बही जात हूँ। भव सागर में वही जात हो। भव सागर में बही जात हूँ। भव सागर में वही जात हो। अब तो नाथ अब तो नाथ अब तो नाथ अब तो नाथ भरो भैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। गरीब हे हरि
ओ नाम निकीनी साधु सेवा, नाम निकीनी साधु सेवा, साधु सेवा सतगुरु सेवा, साधु सेवा सतगुरु सेवा, नाम निकीनी हो साधु सेवा, नाम निकीनी हो साधु सेवा, साधु सेवा सतगुरु सेवा, साधु सेवा सतगुरु सेवा, विप्र को दान, विप्र को दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, ओ छोड़ो न भैया, 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 ओ छोड़ो न भैया, 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 ओ छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया हो, छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी 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 छोड़ो न भैया, सिया के 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 सैया मोरी छोड़ो न भैया, तुम जानत सब अवगुण मेरे, 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 तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नहीं मेरी, छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया। भगवान का भक्त कहता है न स्वर्ग चाहिए, न पाताल चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न धन वैभव चाहिए, केवल आपके चरणार विंद के सिवा। जन्म जन्म रति राम पन यह वरदान नयान। और अगर मंदिर में पहुंच करके आपके मन में यह भाव आवे कि धन दे दो, वैभव दे दो, संपदा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अगर मंदिर में जाकर के ऐसा भाव पैदा हो रहा है, जब तक आपके मन में ऐसा भाव आए हो तब तक समझ लेना कि अभी भक्ति पकी नहीं है, अभी भक्ति कच्ची है। जिस दिन भक्ति पक्की हो जाएगी ना, उस दिन इसलिए नहीं भक्ति होगी कि हमें धन मिले, कि वैभव मिले, उस दिन तो केवल यही भाव रहेगा कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि आप हमें अच्छे लगने लगो, आप हमें प्यारे लगने लगो, आपके सिवा जगत में कुछ और न भावे, ऐसी कृपा कर दो बस। जब तक मन में यह भाव न पैदा हो कि भगवान हमें तो आप मिल जाओ, तब तक भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, तब तक तो नौटंकी चल रही है, केवल ट्रेनिंग भक्ति की, वो नखरे चल रहे हैं भक्ति के। भक्ति उस दिन श्रेष्ठ है जिस दिन हम भगवान से भगवान को मांगने लगेंगे। कहना बड़ा सरल है हो, मानना बड़ा कठिन है। कह तो कोई भी सकता है, मान के देखो तब बात बने।
मांगना चाहिए भगवान से, बस यही। आप अच्छा, हम लोग तब तक भगवान से दुनिया भर की चीजें मांगते हैं जब तक भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, तब तक दुनिया भर की बातें मांगते रहते हैं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, एक लड़की से प्रेम करता था। बच्चा भी 5 वर्ष का था और बच्ची भी 5 वर्ष। प्रेम बड़ा निर्मल था। अच्छा, बच्चा का जो मकान था तो उसके सामने ठीक किराने की एक दुकान थी। तो कभी कभी वो छोटी सी बच्ची किराने की दुकान में आके खड़ी हो जाती, तो बच्चा जब देखता कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो दुकान पे आके खड़ी हो गई, तो 5 साल का बच्चा जाता और उससे टॉफी मांगता। टॉफी तो टॉफियां दे दिया करती, चॉकलेट वगैरह जो भी उसे पसंद होता दे देती फ्री में ही। चोरी चोरी ये चलता रहता दोनों का। एक दिन बच्चे ने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी, आप जितना भी कमाते हो वो सब माँ को देते हो, माँ के पास जितना है वो सब आपका है, ऐसा क्यों? तो बोले बेटा, वो विवाह करने के बाद दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, फिर वो पिता के पास रहे या कि माँ के पास, पत्नी के पास रहे या पति के पास, दोनों बराबर होता है। अपना बना लेने के बाद बोले पिता की सारी सामग्री अपनी है, माता पिता दोनों की सामग्री अपना बन गए, बोले सब कुछ अपना हो गया। तो बोले एक काम करो ना, वो दुकान में जा करके रोज टॉफियां मांगना पड़ता है, पिताजी उस बच्ची से मेरी शादी कर दो, उसे मेरा अपना बना दो। बोले क्यों? बोले वो सारे खिलौने, दुकान की सारी टॉफियां सब हमारी हो जाएंगी। जरा सोचो इस छोटी सी कहानी का भाव क्या है। राम जी को, भाई भैया आप लोग व्यवस्था बनाओ चाहे न बनाओ, बात मत करो इतना जोर से, ये थोड़ा इधर देखना पड़ेगा प्लीज। वो मदारी वाला काम नहीं चल रहा कि कुछ भी करो भाई। इतनी अव्यवस्था तो कहीं नहीं होती भाई, ऐसे क्यों करते हो? बोले राम जी को अगर अपना बना ले अगर, तो जगत का जितना है ना सुख संपत्ति संपदा सब किसकी है? दुनिया भर की संपत्ति, दुनिया भर की संपदा किसकी है? राम जी की। और अगर राम जी हमारे बन गए, राम जी हमारे हो गए, तो संपत्ति संपदा सब किसकी हो जाएगी? अपनी हो जाएगी। फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपनी। केवल एक नाता राम जी से बना लो बस। ये कहने की बात नहीं, एकदम पक्की बात है। बस मानो, जरा दिल से मानो, केवल कहने के लिए नहीं, मानना दिल से पड़ेगा, दिखाने के लिए नहीं, हृदय से हो। जगत की जितनी संपत्ति जगतपति मेरे राम जी की है, जगत की जितनी संपदा है मेरे जगतपति राम जी की है। और जब राम जी हमारे बन जाएंगे, हम राम जी को अपना बना लेंगे, दुनिया की सारी संपत्ति सारी संपदा अपनी हो जाएगी। फिर मांगने की जरूरत क्या है? जब उस संपत्ति का मालिक ही अपना हो चुका है, तो फिर क्या मांगने की जरूरत है? बताना जरा। वैकुंठपति कौन? राम जी। राम जी के चरण मिल गए, वैकुंठ अपने आप मिल गया। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कामनाओं की पूर्ति चाहिए, केवल तो इतनी कृपा हो जाए, जन्म जन्म तक हमें राम जी के चरणों से प्रेम हो, इतना भगवान से कहिए बस, फिर कुछ बाकी न रहेगा। महाराज भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से श्री जानकी जी के साथ, लखन जी के साथ स्वयं अपना सुंदर स्वरूप सर्वभंगा मुनि को दर्शन कराया। और सर्वभंग मुनि का दर्शन करा करके मानो धन्य कर दिया। सर्वभंग मुनि ने कहा, प्रभु एक ऐसी कृपा करो कि ये जो तीनों की माधुरी मोहिनी झांकी है ना, वो मेरे दिल में बस जाए, मेरे मन में बस जाए।
ऐसी कृपा कर दो मेरे सरकार कि ये तीनों का जो स्वरूप है ना, ये तीनों का स्वरूप मेरे हृदय में बस जाए, इतनी कृपा कर दो बस। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कृपा करो प्रभु, आपका ये सुंदर स्वरूप, ये सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में बसे। आहा, सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। आप मेरे हृदय पर नित्य निरंतर प्रवास करें भगवान, ऐसी कृपा करिए आपकी माधुरी झांकी मेरे हृदय में नित्य वास करे। भगवान ने वरदान दिया, आपको मेरा आशीर्वाद है, मेरा स्वरूप आपके हृदय पे वास करे। और जैसे भगवान ने वरदान दिया, तुरंत अंगूठे को पृथ्वी पर गड़ाया और पृथ्वी पर गड़ा करके महाराज अग्नि को प्रकट किया। अग्नि प्रकट हो गई सर्वभंग मुनि के अंगूठे से। दौड़े दौड़े गए, लकड़ियां इकट्ठा करने लगे, लकड़ियां एकत्रित करके सरकार एक कृपा कर दीजिए, ये जो अग्नि प्रकट है इस चिता पे स्पर्श करा दीजिए। और स्वयं उस योग अग्नि पर बैठे। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। ओ राम कृपा बैकुंठ सिधारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। सर्वभंग मुनि देखते ही देखते योग अग्नि में, प्रभु श्री राम जी के देखते देखते योग अग्नि में शरीर को जार दिया। सरकार ने अपना निज पद निज धाम प्रदान किया। बोले राघवेंद्र सरकार की। सामने आगे बढ़े मेरे भगवान, आगे बढ़ते ही देखा एक सफेद रंग का पहाड़। राम जी ने प्रश्न किया, ये क्या है? एक महात्मा ने जानकारी दिया, प्रभु ये कुछ नहीं, ये संतों की हड्डियां हैं। यहाँ निशाचर लोग संतों को मार मार खाते हैं और इसी जगह पर ला करके उन हड्डियों को इकट्ठी करते हैं। राम जी ने देखा, तुरंत संकल्प लिया मेरे प्रभु ने, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन की, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाए जाए सुख दीन। राम जी ने तुरंत दोनों भुजाओं को उठा करके संकल्प लिया, मैं दशरथ नंदन राम संकल्प लेता हूं, इस पूरी पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। आज संतों के सामने संकल्प लेता हूं, मेरे सत्य प्रतिज्ञ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन। दोनों भुजाओं को उठाकर संकल्प लिया। भगवान मेरे आगे बढ़े। अगस्त ऋषि के एक शिष्य थे, नाम था सुतीक्षण मुनि। सुतीक्षण नाम सुतीक्षण, रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक। अगस्त ऋषि बड़े तपस्वी संत थे। बड़ी प्यारी कथा है इनके। शालिग्राम भगवान का दर्शन किया आपने? दर्शन किया, एकदम काले काले से, प्यारे प्यारे से, चिकने चिकने से शालिग्राम भगवान होते थे। अच्छा, इनके आश्रम के बाहर एक जामुन का पेड़ था। जामुन भी जानते होंगे, वो एकदम शालिग्राम भगवान की तरह ही पकने के बाद होती है। जामुन का पेड़ था, तो जगह तो जामुन पीटने लग गए, जामुन तोड़ने लग गए। नीचे से पत्थर मारे तो जामुन गिरे, नीचे से पत्थर मारे तो जामुन गिरे। पत्थर न मिले तो शालिग्राम भगवान को उठाया और जामुन पे दे मारा।
जामुन तो गिरी पर शालिग्राम भगवान खो गए। खूब ढूंढे भगवान नहीं मिले। इन्होंने सोचा अब गुरुजी तो आज पिटाई लगाएंगे, तो मन में विचार किया कि शालिग्राम भगवान में और जामुन में कोई विशेष अंतर तो है नहीं। तो शालिग्राम भगवान को ढूंढे तो मिले नहीं, तो बढ़िया काली काली सी पकी पकी सी जामुन शालिग्राम भगवान के सिंहासन में ले जाके बैठा दिए। अब गुरुजी रोज की भांति प्रातः काल उठे और उठ करके जैसे रोज शालिग्राम भगवान को हथेली में लेते थे और जम के रगड़ते थे, दूध दही डाल के, सब पानी डाल के एक बार रगड़ा तो महाराज अमड़ी चमड़ी सब निकल के बाहर पड़ी। जब चमड़ी बाहर पड़ी, अब छोटी सी गुठली बची हाथ में। बोले चेला ये क्या हो गया? बोले गुरुजी पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, सड़ गए प्रभु तो हम क्या जानी। रोज रोज नहलाते हो भगवान सड़ गए होंगे, दूध दही से रोज रगड़ रगड़ के नहाते हो, सड़ गए भगवान तो। गुरुजी तुरंत समझे चेले की चाल। गुरुदेव ने खूब पीटा, निकल जा आश्रम से। शिष्य ने कहा गुरुदेव जिन भगवान के लिए आपने आज हमें पीट के भगाया है, गुरुजी ने कहा जब लौटना तो मेरे भगवान लेके लौटना, खाली हाथ मत लौटाना। आहा, चले गए। अब तो तभी लौटूंगा जब भगवान आएंगे, बिना भगवान लिए नहीं लौटूंगा। चले गए हो। समय बीता, मेरे प्रभु आए। हाँ प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, करते मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर करी है दाया, मुँह से सठ पर करी है दाया। हाँ मुँह से सठ पर करी है दाया, मुँह से सठ पर करी है दाया। इनका खोलो भैया। मुँह से सठ पर करी है दाया, मुँह से सठ पर करी है दाया। हो अनुज सहित मोहि राम गोसाई, सहित मोहि राम गोसाई, हो अनुज सहित मोहि राम गोसाई, अनुज सहित मोहि राम गोसाई, मिली है निज अनुज सहित सहित अनुज मोहि राम गोसाई, सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई, मिले है निज सेवक की नाई। श्री राघवेंद्र सरकार की। बस इंतजार करने लगे कब वो प्रभु आए, कब वो सरकार आए, इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कब भगवान आएंगे। बस गुरुदेव के वचन का पालन करने के लिए वन में जीवन बिताने लगे। आज भगवान आए, लेकिन भक्ति करते थे, खूब भजन करते थे। प्रभु का भजन सिद्ध हुआ, भगवान प्रकट हो गए, ठाकुर जी का दर्शन पाया। सरकार कृपा करें। बोले हमारे गुरु जी के पास चलो महाराज। बोले क्यों? बोले गुरु जी को देखे हुए बरसों बीत गए, आप एक बार चलिए। गुरु जी ने तो कहा था पत्थर वाले भगवान लाना,
आज जब असली भगवान लेके चलूंगा तो गुरुदेव का हृदय गदगद हो जाएगा। वो तो पत्थर वाले बोले, मैं बोल दूंगा आप पत्थर वाले बोले थे, देखो मैं तो चलने फिरने वाले भगवान लाया हूं। मेरे गुरुदेव अनंत आशीष देंगे। जब शिष्य साधक हो जाए ना, शिष्य सच्चा साधक हो जाए ना, तो कई बार शिष्य लोग भी गुरु को सिद्ध बना देते हैं। महाराज आज शिष्य के कारण, महाराज सुतीक्ष्ण जी के कारण अगस्त मुनि के आश्रम मेरे प्रभु पधारे। आहा, गुरु जी लीजिए आपके भगवान ले आया। गुरुदेव को लगा वही शालिग्राम लाए होंगे, देखा तीनों भगवान चलते आ रहे हैं। देख करके दंडवत प्रणाम किया मेरे प्रभु को और हृदय से लगा लिया शिष्य को। दुनिया के तो गुरु अपने शिष्य को उतारते हैं, आज तू शिष्य होकर के मेरा उद्धार कर दिया, तूने आज मेरा उद्धार कर दिया बेटा। हाँ निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि जानी। ओ निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि जानी। कहीं न जाई सो दशा भवानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। ओ कहीं न जाई सो दशा भवानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। आज परमानंद में डूब गए अगस्त ऋषि ने। प्रभु आपकी कथा गाते गाते मेरा जीवन बीत गया, कथा कहना मेरा आज सफल हुआ। कथाकार की कथा भक्ति, अगस्त ऋषि की नित्य निरंतर कथा गाते, शिव जी कथा सुनते। जब अगस्त ऋषि राम कथा कहते थे तो स्वयं शिव जी कथा सुनते थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि जब राम कथा गाते तो उस राम कथा को श्रवण करने मेरे स्वयं राम प्रभु आते। कथा वक्ता की कथा की सिद्धि, कथाकार के कथा की सिद्धि मोटी मोटी 5 लाख 7 लाख दक्षिणा लेने के बाद नहीं है। कथाकार की कथा उस दिन सिद्ध कहलाती है जिस दिन राम जी के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, भगवत चरणार विंद का सानिध्य प्राप्त हो जाए। वो पैसा पाकर के नहीं, भगवत आराधना से कथाकार की कथा सिद्ध होती है। भगवत चरणार विंद की सन्निधि से कथा सिद्ध होती है। माई बाप अगस्त ऋषि ने कहा पूरे जीवन मैंने कथा किया, आज मेरा कथा कहना सफल हो गया, कथा का फल मुझे आज मिला है। आहा, बड़ा आनंद से मेरे प्रभु रहे। अगस्त ऋषि से निवेदन किया, प्रभु मैंने एक संकल्प लिया है। कौन सा संकल्प लिया है आपने? मैंने एक संकल्प लिया है कि इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। अगस्त ऋषि से भगवान ने कहा मेरा संकल्प पूरा हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद तो दिया। एक बाण अगस्त ऋषि के पास रखा था जो महाराजा रघु के द्वारा दिया हुआ बाण अगस्त ऋषि के पास व्यवस्थित रखा था, वह बाण प्रदान किया। ये बाण लीजिए और बाकी राक्षस तो अन्य बाणों से मर जाएंगे। दशग्रीव राजा रावण, दशकंठ रावण इसी बाण से मरेगा। इस बाण को व्यवस्थित अपने पास रखिएगा। अत्यंत विसंगति पूर्ण जब समय हो उस समय इस बाण का संधान करिएगा। आनंद पूर्वक मेरे राम जी प्रसन्न हुए और वह बाण अपने तरकस पर संभाले और मेरे भगवान आगे बढ़े। विराध नामक एक दैत्य मिला, विराध नामक दैत्य का वध किया मेरे भगवान ने और उस दैत्य का वध करके मेरे प्रभु आगे बढ़े। दंडक वन पहुंचे। दंडक वन में महाराज
पावन गौतम ऋषि की तपस्थली जिसे पंचवटी के नाम से जाना जाता है, गौतम ऋषि की पावन तपस्थली पर मेरे प्रभु पधारे। गिरिराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। रहे परन गृह छाए। भगवान मेरे पंचवटी में वास किया। पंचवटी में मेरे जगदीश्वर ने पर्ण कुटी बना करके, पर्ण कुटी पत्तों की कुटियां बनाया, मेरे भगवान ने घास फूस की झोपड़ियां बनाया। गोदावरी के तट में भगवान ने वास आरंभ किया। पंचवटी नामक पावन तीर्थ पर गोदावरी का मंगलमय तट, गौतम ऋषि की पावन तपस्थली में भगवान ने निज निवास बनाया। बड़े आनंद पूर्वक मेरे प्रभु मां जानकी के समेत वास करते हैं। एक बार की बात है, बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार प्रभु सुख आसीना, 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 एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना, लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना, सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछूं निज प्रभु की राई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करूँ यही दाया, कहूँ सुभगति करो जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते हो चरण रते, शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी का प्रश्न जो किया गया, राम जी ने जो जवाब दिया, अद्भुत प्रश्नावली और अद्भुत उत्तर मेरे माई बाप, अद्भुत था। लक्ष्मण जी ने देखा मेरे प्रभु सुंदर सुखासन पर विराजमान हैं। लक्ष्मण जी ने मंगलमय प्रश्न किया, प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और ये माया क्या है? भगवान मेरा प्रश्न है, आपकी भक्ति क्या है, आपकी भक्ति कैसे बढ़े, ईश्वर और जीव में भेद क्या है? प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा शोक, मेरा मोह और मेरा भ्रम दूर हो जाए। बस इतना पूछे कि मेरे भगवान लगे वो दिव्य ज्ञान का उपदेश देने। भैया लक्ष्मण को मां जानकी बगल में सुन रही हैं, सामने लक्ष्मण जी बैठे बैठे श्रवण कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए बड़े भाव से। पहले तो पूछा ज्ञान क्या है, फिर दूसरा पूछा विराग क्या है, और तीसरा पूछा माया क्या है, तीसरी बार। लेकिन भगवान ने पहले माया बताया कि माया क्या है, ज्ञान नहीं बताया, वैराग्य नहीं बताया, माया क्या है।
पहले माया का परिचय दिया। जिस दिन आपको माया का पता चल गया ना, समझो उसी दिन ज्ञान हो गया। और जिस दिन माया के दुर्गुणों का पता चल गया ना, उस दिन समझ लेना वैराग्य हो गया। माया क्या है? मैं अर मोर तोर यह माया, मैं अर मोर तोर ते माया, मैं और मोर तोर में माया, जही बस की है जीवे निकाया, जेहि बस कीने है जीवन काया। जब तक जीव का मैं और मेरा चलता रहे, तू और तेरा चलता रहे, तब तक समझ लेना माया का प्रपंच आरंभ है। और बस इसी में जीव उलझा हुआ है। ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी नौकरी, ये मेरा पैसा, ये मेरी प्रॉपर्टी। बस इसी में जीव, ये तेरा, ये तू है, ये तेरा परिवार है, ये तेरी गाड़ी है, ये तेरा बंगला है, ये तेरा दुकान है, ये तेरा परिवार है, ये तेरा संसार है। जीव के इस भ्रम में फंसे होने को ही माया कहा जाता है। अपना नहीं है फिर भी अपना लगता है, अपना नहीं है फिर भी अपना सा लगता है, यही माया है। तनिक विचार करके देखिए, दूर दूर तक नजर डाल करके देखिए, अपना है क्या? अरे अपना जो शरीर से जुदा है, वो शरीर छोड़िए, ये शरीर ये जो शरीर हमसे जुड़ा हुआ है ना, ये शरीर अपना नहीं है। वो आज जैसा है वो शरीर कल ऐसा नहीं मिलेगा, कल जैसा रहेगा ये शरीर परसों वैसा नहीं मिलेगा। ये सब परिवर्तनशील है जगत, परिवर्तनीय है जगत। यही तो माया का प्रपंच है। या अपना कुछ नहीं, फिर भी जबरदस्ती में अपना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और इसी ज्ञान को ही माया कहा जाता है। वो कसमें वादे सब झूठा प्रपंच है इस जगत का। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। कोई किसी का नहीं है झूठे। कोई किसी का नहीं है झूठे। नाते हैं नातों का क्या।
में वादे प्यार वफा सब बातों है बातों का क्या। जय हो। हरि बोल। सारा प्रपंच झूठा है जगत का। श्री हरिदास। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। तेरा अपना खूनी आखिर तुझ में आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। हाँ, तेरा अपना खूनी आखिर तुझ में आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। ओ आसमान में उड़ने वाले, हो आसमान में उड़ने वाले, माटी में मिल जाएगा। भस्म वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। भस्म वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं। श्री हरिदास। हरि बोल। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में वो मुंह मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में वो मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। वो तुझको क्या छोड़ेगा। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं
भादो भाद। हमारे परम शिष्य आदरणीय श्री सुंदर भाटी जी पधारे हैं, हमारे प्रिय शिष्य हैं। एक बार इनके स्वागत के लिए सभी लोग तालियां बजा देंगे बड़े भाव से। श्री हरिदास। श्री सुंदर जी भाटी की ओर से आज इस कथा सहयोग के लिए 5100 रुपए स्वामी जी के चरणों में आप सभी तालियां बजाकर प्रभु इनको कृपा बरसती रहे। एक बार सभी लोग भाव से तालियां निवेदन कर देंगे। कथा में आप श्री का सहयोग आया है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी को। भैया जी, शर्मा जी।